Are you someone who has just failed the cabin crew interview last and do not know the reason behind, whereas you feel that everything that you said went really well? फिर हुआ क्या? रिजेक्शंस क्यों मिली? आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के अंदर समझाती हूँ कि क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से 95% तक कैंडिडेट्स पहले ही राउंड से हो जाते हैं बाहर, और एयरलाइन कभी भी आपको ये रीजन डिस्क्लोज नहीं करेंगी. I know the airlines are going to hate me for that, but I truly feel it is important for me to help you and guide you in this journey to your dream job. आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे कि क्या वो रीजंस होते हैं कि जब आपको लगता है कि मैं तो एक अच्छी कैंडिडेट हूँ एंड डिस्पाइट गुड ग्रूमिंग, गुड पर्सनालिटी, गुड आंसर्स ऑल्सो, आई स्टिल फेस रिजेक्शंस. तो जब आपको रीजन समझ नहीं आते ना, तो कुछ ना कुछ रीजन तो पीछे जरूर होता है. Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X2 Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. आपने भी ये देखा होगा कि एयरलाइन आजकल लगातार इंटरव्यू कंडक्ट करती ही चली जा रही है. स्पेशली अगर मैं इंडिगो की बात करूँ तो एक महीने में वो नियर अबाउट 40 से लेकर 60 इवेंट शेड्यूल करते हैं, और ये अभी से नहीं, पिछले साल नियर अबाउट सितंबर अक्टूबर से होता हुआ आ रहा है. तो आप इमेजिन कीजिए, क्या वाकई में उनको इतने सारे कैंडिडेट्स की ज़रूरत है? क्या ऐसे में एयरलाइन किसी भी कैंडिडेट को करेगी हायर? आपको नहीं लगता जब हज़ारों कैंडिडेट्स हर बार इंटरव्यू में अपीयर करेंगे तो उनके पास रिजेक्शन के लिए कोई रीज़न वाकई में ही बचेगा? बहुत बारी कैंडिडेट्स बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना इंडस्ट्री को जाने, बेसिक क्वेश्चंस को जाने, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन बनाए एंड इनफैक्ट अपनी ग्रूमिंग पे भी काम नहीं करते और चले जाते हैं इंटरव्यू में अपीयर होने. तो ये तो सबसे बड़ा रीज़न होता है रिजेक्शन का. अगर आप चाहते हैं कोई कंपनी आपको 40 से 50 हज़ार की जॉब या फिर 1 लाख तक की जॉब है वो ऑफर करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एयरलाइंस देख रही हैं अपने कैंडिडेट के अंदर? क्या पीवीआर में अगर आप मूवी देखने चाहते हैं तो क्या आप उम्मीद नहीं करते कि सीट कंफर्टेबल होगी, एयर कंडीशनिंग वर्किंग होगा और आपको किसी भी तरीके की इनकन्वीनियंस नहीं होगी? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर एयरलाइंस आपको एक हाई पेइंग जॉब दे रही है तो उनकी भी एक्सपेक्टेशन होती है. तो बहुत हद तक तो मैं ये कंसीडर करती हूँ कि कैंडिडेट्स बिना प्रिपरेशन के उतर जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर. हमारी यंगर जनरेशन इस एवर ग्लैमरस इंडस्ट्री की तरफ होती है ज़्यादातर अट्रैक्ट, और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. इनफैक्ट मैंने तो ऐसे भी लोगों की काउंसलिंग की है जो पैसे देने को भी तैयार हैं बट उन्हें ये जॉब चाहिए. तो आप सोचिए कंपटीशन कितना हाई हो गया होगा. इसी के चलते एयरलाइन भी अब उठा रही है इसका फायदा, और उन्होंने कर दी है आपके लिए कुछ ट्रेनिंग्स मैंडेटरी. तो अब चाहे आप लाखों की फीस देके किसी भी ट्रेनिंग अकेडमी से डिग्री या डिप्लोमा हासिल करें, ये ट्रेनिंग्स तो आपको करनी ही पड़ेंगी. और इन ट्रेनिंग्स के लिए भी थोड़ा बहुत नहीं, आपको फिर से लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी. मैंने अपनी काउंसलिंग के अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम देखी है जिसपे कैंडिडेट्स को वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, वो है उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. हम ज़्यादातर कैंडिडेट्स मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं जहाँ पे इंग्लिश हमारे घरों में नहीं बोली जाती. तो अब क्योंकि हम एक हाई पेइंग और ग्लैमरस जॉब चाहते हैं तो ज़रूरत हमें है कि हम अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करें. बिना गाइडेंस के अगर आप किसी रोड पे निकल पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी हो. आप गूगल मैप की हेल्प लेते हैं ना, अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता होती तो गूगल मैप क्या करता है, आपको गाइड करता है. तो इसी तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, बट वो लाखों की हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप अपने लाखों रुपये और टाइम दोनों चीज़ें बचा सकते हैं थोड़ी सी माइंडफुलनेस से. प्रिपेयर्डनेस ज़रूरी है, तो अपने आप को अवेयर करें इंडस्ट्री की नॉर्म से, उनकी एक्सपेक्टेशन से, और फिर उसके बाद उतरें फील्ड में. और इसी के लिए हमने लॉन्च किए हैं मॉक इंटरव्यू सेशंस भी. अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है और अगर कोई एक्सपर्ट आपका इंटरव्यू लेके आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सके ताकि आप इम्प्रूव कर पाएँ, तो उसके लिए यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम. बट आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग पैटर्न विद द एयरलाइंस नाउ. It is no more the day when you can appear in an interview and get the job. Now airlines has also understood that they can take some advantage of this glamorous job. इसीलिए एयरलाइंस भी अब पेड ट्रेनिंग कोर्सेज आपको दे रही हैं बिफोर सिलेक्शन. तो बार बार ट्रेनिंग्स के अंदर और कोर्सेज के अंदर पैसे वेस्ट मत कीजिए. स्मॉल
एंड स्किलफुल कोर्सेज के अंदर एनरोल कीजिए ताकि आपकी सिलेक्शन में आपको हेल्प मिल सके और इंडस्ट्री को समझने में भी आपको सपोर्ट मिले। और फिर देखिए सिलेक्शन आपकी ज़रूर होगी। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अब आपको एयरलाइंस को भी पे करना पड़ेगा सिलेक्शन से पहले, ना केवल वो 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए बट उससे पहले भी कुछ तरह की और मैंडेटरी ट्रेनिंग्स के लिए। सो अब आप अपना पैसा बाहर वेस्ट नहीं करेंगे, माइंडफुली इस इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे जब तक आपके हाथ सक्सेस ना लग जाए। और इस जर्नी में मैं तो हूँ ही आपको हेल्प करने के लिए, तो कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ 5 वेज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश, जिस पे आप आज से ही काम करना शुरू करेंगे ताकि 6 मंथ्स के अंदर यू विल बी एबल टू राइट योर ओन सक्सेस स्टोरी। In the journey of aviation, I wish you all the very best.